हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। हम सब अभी तक आपको जो पढ़ा रहे थे क्लास 10 का फिजिक्स, जिसमें हम आपका वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूप में पढ़ाया। ये वीडियो का पार्ट 4 होगा और हम सब पिछले वीडियो में जो पढ़ चुके थे, है ना। हम सब पहले तो पढ़े थे क्या कि समतल दर्पण पे जब कोई प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो इसका क्या होता है, और प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है। हम आपको पिछले बार बताए थे कि प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दो प्रकार के होते हैं। तो हम सब किसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और किसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ये हम आपको केवल परिभाषा के माध्यम से बताए थे, और आज हम उसे चित्र के माध्यम से बताएंगे कि हम सब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और फिर हम सब आगे के टॉपिक देखेंगे क्या कहता है। यदि हम सब यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो इसको समझिए। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने बताया था कि किसी दूर बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और दूर बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो वास्तविक में मिलता नहीं है, वो लगता है, वो केवल आपके आँखों का धोखा है। ठीक है, तो मिलती हुई प्रतीत होती है तो हम सब उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यदि हम सब यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो समझिए ध्यान से, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। मान लीजिए कि कोई एक दर्पण हो, बताएंगे दर्पण के बारे में आगे पढ़ना है। मान लीजिए कि कोई एक दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे एक बात और जानिए कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें प्रकाश की दो किरण चाहिए। हम सब दो किरण के माध्यम से ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हम सब चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं। मान लीजिए कि एक ये दूर बिंदु स्थित है, ठीक है, और ये एक दर्पण का अभिलंब होता है। मान लीजिए कि एक दूर बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण लौट रही है, तो इस बिंदु से तो प्रकाश चारों ओर लौटेगा ना, इस किरण तो ऐसे भी निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा। लेकिन हम सब लेते हैं कौन किरण, जो दर्पण से प्रवर्तन हो, यानी जो दर्पण के सामने हो। क्योंकि प्रवर्तन कब होगा, आरेख चित्र कब बनेगा, जब कोई भी चीज़ दर्पण से सामने होता भी। तो हम सब इसीलिए क्या करते हैं कि मान लीजिए कि एक दर्पण से ये एक निकला आरेख, ठीक है, किरण निकला, दर्पण से प्रवर्तन के बाद क्या हुआ कि वो इस प्रकार से गुजरा। ठीक है, मान लीजिए कि वो इस प्रकार से गुजरा, ठीक है। तो एक किरण हम क्या ले सकते हैं, आप एक किरण कैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, एक किरण हमने क्या लिया, इस प्रकार से लिया मान लीजिए, ठीक है, और दर्पण से प्रवर्तन के बाद मान लीजिए कि वो कहीं इस प्रकार वो आपस में क्या करती है, मिलती है या कटान करती है। तो ये जो बिंदु होगा ना, इस बिंदु का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है वो समझिए। तो ये जो प्रतिबिंब हो रहा है, इस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, मान लीजिए, ठीक है जी, इसका ये है ना वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। इसीलिए हम सब इसको क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब हम सब मान लीजिए कि आँख से देखेंगे, यहाँ पर हमारा आँख होगा, ठीक है, तो हम सब इस आँख से सब देखेंगे ना, तो यही इसका फोटो आएगा। ठीक है, ये होता है। लेकिन हम सब यहाँ पे यदि आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो देखिए, आभासी प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है वो जानिए। ठीक है, और हम सब, है ना, ये हमारी आँखों का धोखा होता है। आभासी प्रतिबिंब कभी बनता नहीं है, हम केवल आभास होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक में बन रहा होता है। ठीक है, इसलिए इसको सब काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा दर्पण है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा दर्पण है, ठीक है, इस प्रकार से, और इसका कोई इस प्रकार से कोई एक रेखा हुआ। मान लीजिए कि क्या हो रहा है वो जानिए कि ये एक बिंदु है, तो बिंदु स्रोत से तो प्रकाश की किरणें चारों पट्टी निकलती है। मान लीजिए कि इससे निकला प्रकाश इस प्रकार से, है ना, और दर्पण से प्रवर्तन के बाद वो इस प्रकार से लौट गया। ठीक है, हमने एक लिया प्रकाश की किरण इस प्रकार से मान लीजिए, है ना, या फिर हम सब इसको इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं। किस प्रकार शो कर सकते हैं, हम सब मान लीजिए कि इस प्रकार से शो करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये दर्पण से प्रवर्तन के बाद क्या हुआ कि वो इस प्रकार से वो लौटा। तो देखिए, तो
ये जो परिवर्तित किरण हुआ, ये वाला और ये वाला, क्या ये आपस में कभी भी मिल सकता है? नहीं मिल सकता। ये आपस में कहीं प्रतिबिंब नहीं कर सकता है। और जब तक कि प्रतिबिंब, कोई भी प्रकाश के दो किरण जब आपस में मिलेगा ही नहीं, तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाएगा? यानी प्रतिबिंब नहीं बना सकता है वो, क्योंकि इसकी दूरी अलग है, इसकी दूरी अलग है, ये कभी भी नहीं मिल सकता है। तो हम सब क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये इसकी है ना, ये जो प्रकाश है ये इससे इस प्रकार से मतलब है ना रेखा पीछे वो निकलती है, और हम सब क्या करते हैं कि इस आपतित परिवर्तित किरण से मान लीजिए कि रेखा इस प्रकार से निकलता है, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है। तो देखिए ये जो जहाँ पर जो कट रहा है ना, हम सब इसी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये प्रतिबिंब पर दर्पण से आगे नहीं बन रहा है, ये प्रतिबिंब आपके दर्पण के पीछे बन रहा है, ऐसा आभास हो रहा है ना, क्योंकि परिवर्तित किरण तो ये वाला है, एक ये किरण है और एक एक किरण है, तो ये तो दोनों किरण कभी आपस में प्रतिच्छेद कर ही नहीं सकता है, कट ही नहीं सकता है। तो प्रतिबिंब बन सकता है कहाँ? नहीं बन सकता है। हमने ऐसा कल्पना करते हैं कि मान लीजिए कि ये परिवर्तित किरण है, तो इसकी छाया दर्पण से पीछे की ओर आया होगा, और इस परिवर्तन किरण की छाया है ना इस ओर आया होगा, तो वो परिवर्तित किरण की जो दोनों छाया जो काल्पनिक रेखा है वो आपस में प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो हम सब क्या कहते हैं कि प्रतिबिंब कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये है और यहाँ से कोई ऐसा एक वस्तु, मान लीजिए कि इसको कोई ऐसा आँख से देख रहा है, इस वस्तु को, ठीक है, देख रहा है। अब बताइए, जब आँख से हम देखेंगे इस रेखा को, तो हमें महसूस क्या होगा कि जो ये जो परिवर्तित जो किरण आ रही है वो कहाँ से आ रही है? तो इस वस्तु से निकल रहा है। जबकि वास्तविकता होता क्या है, ये परिवर्तित किरण तो इस प्रकार से आया। जैसे देखिए हम सब बच्चे में क्या करते थे, मान लीजिए कि आईना का टुकड़ा लेते थे, और आईने के टुकड़े से हम सब क्या करते थे कि किसी आदमी के आँख पे मारते थे, तो उस आदमी को क्या लगता था कि जो प्रकाश जो हमारे आँख के पास आ रही है ना, वो आईना से आ रही है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो प्रकाश उस आईना से नहीं आ रहा है, वो प्रकाश क्या आ रहा है? उस सूर्य से आ रहा है। सूर्य से वो वस्तु चमकता है और उसके द्वारा निकली हुई प्रकाश वो आँख तक जाता है, ठीक है। लेकिन हम जब आँख देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता क्या है कि जो हमारे आँखों तक जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश उस चमकीले आईना से निकलता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम यहाँ से जब वस्तु को देखेंगे तो हमको क्या लगेगा कि इस वस्तु से प्रकाश ये निकल रहा है, क्योंकि वास्तविकता क्या है कि ये वस्तु से प्रकाश निकलता है। तो ऐसा केवल आपको आभास होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद होगा कि आपको चित्र के माध्यम से समझ में आया होगा कि हम सब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आगे का टॉपिक आइए कि है ना समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। यदि दर्पण समतल हो, ठीक है, और उसमें जब कोई सूर्य प्रतिबिंब बने या कोई जब सूर्य की प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद है ना उसमें परिवर्तन की क्रिया होने के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसके बारे में तो जो आगे का जो टॉपिक है वो जानिए। वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों को शेयर करें, समझ में आया होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके घंटी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको यहाँ पे पूरी स्पष्ट पढ़ाएंगे। आगे क्या है? समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है। कि यदि मान लीजिए कि कोई दर्पण समतल हो तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है। ये हमारा अगला टॉपिक है। आइए समझते हैं इसको कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, किस प्रकार से बनता है उसके बारे में, ठीक है। तो हम सब पहले ये जानिए कि समतल दर्पण का मतलब क्या होता है। तो कोई एक प्लेन दर्पण, ठीक है, ये एक प्लेन मान लीजिए कि एक कांच का टुकड़ा है, ठीक है। कि देखिए दर्पण कोई भी हो वो एक केवल कांच का टुकड़ा होता है, ठीक है। जब तक हम उसके एक भाग को रंजित नहीं कर देते हैं तब तक वो दर्पण नहीं बन सकता है। तो मान लीजिए कि एक प्लेन है, है ना, एक समतल है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। हमने क्या किया कि दर्पण के एक ओर को इस प्रकार से मतलब पेंट कर दिया, नहीं रंजित कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका एक समतल दर्पण बन गया, ठीक है। मान लीजिए कि कहाँ ये एक कहीं पर एक बिंदु है, ठीक है, कोई ऐसा बिंदु, और इस बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। अब तो प्रकाश तो जाने करते हैं कि कोई वस्तु से प्रकाश क्या होता है? चारों ओर निकलता है। अब रही बात कि सर इस बिंदु से प्रकाश कैसे निकलेगा, देखिए क्या बात होती है। जैसे मान लीजिए पेन है ना, तो ये पेन से जो प्रकाश निकलेगा तो इसका मतलब हुआ कि प्रकाश पेन से नहीं निकलेगा। जैसे लाइट यहाँ बढ़ रहा होगा तो लाइट की प्रकाश इस पे पड़ेगी और इससे प्रकाश चारों दिशाओं में फैलेगा, ठीक है। निकलने का मतलब ये होता है किसी वस्तु से प्रकाश, किसी वस्तु में प्रकाश नहीं होता है, वो किसी के माध्यम से चमकता है और चमक कर वो क्या करता है कि अपने चारों ओर प्रकाश को फैला देता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण तो भाई लाखों दिशाओं में निकल सकता है ना, इस प्रकार से। तो हमने क्या किया कि मान लीजिए कि एक तिरछी प्रकाश लिया, ठीक है। हमने क्या किया कि यहाँ पे इस प्रकार से एक प्रकाश की किरण लिया,
अब देखिए, तो ये हुआ, और जहाँ पे प्रकाश टकराया हम उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और हम क्या जानते हैं कि आपतन बिंदु पर एक अभिलंब होता है, मान लीजिए इस प्रकार से, है ना। तो ये आपका एक अभिलंब है यहाँ पे। अब देखिए, हम सब क्या जानते हैं कि आपतित किरण अभिलंब के बीच जितना डिग्री का कोण बनता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, कोई प्रकाश इस ओर लौटेगा तो उतना ही डिग्री वो क्या करता है, वो प्रकाश लौट जाता है। ठीक है जी, अच्छी बात है। हमसे यहाँ पे अभिलंब नहीं पा रहे हैं, केवल हम आपको यहाँ केवल समझाए हैं कि अभिलंब क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि दोनों कोण बराबर हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से। अच्छा, एक हमने प्रकाश क्या लिया, जो हम सब नियम जानते हैं क्या है, कि यदि जब समतल दर्पण पे जब कोई लंबवत प्रकाश की किरण पड़ती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, वो पुनः उसी पथ पे वापस लौट आती है। तो हम सब वही किरण लेंगे जिसके बारे में हमें नियम पता है। तो मान लीजिए कि इससे एक क्या किया हमने, एक सीधी प्रकाश की किरण लिया इस प्रकार से, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है कि पुनः ये उसी पथ पे लौट जाती है। ठीक है, इस प्रकार से लौट जाती है। ठीक है, मान लीजिए, तो अब बताइए, ये आपका परिवर्तित किरण और ये आपका परिवर्तित किरण क्या दोनों आपस में कहीं मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो जब आपस में मिल ही नहीं सकता है तो प्रतिबिंब कैसे बना पाएगा? ठीक है, तो हमसे क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि मान लीजिए कि इस आपतित परिवर्तित किरण की जो आभा जो क्या हो रही है वो दर्पण के पीछे से आ रही है, मान इस प्रकार से। ठीक है, वो दर्पण के पीछे से आ रही है। ठीक है, और इस जो आपतित किरण जो है इसकी जो छाया प्रकाश की है, मान लीजिए को इस प्रकार से वो आ रही है। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये जहाँ पे जब दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है या मिल रहा है, हमसे इसी बिंदु को क्या कहेंगे, इस बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। मान लीजिए ये बिंदु आपका ओ है, तो हमसे इसको यदि ए नाम दें तो ये जो बिंदु होगा ना, यही बिंदु का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब रही बात, ठीक है जी, अब देखिए क्या होगा, यानी जब हम अपने आँख से देखेंगे तो हमें ऐसा अब देखिए, अब ऐसा हम देखेंगे तो क्या लगेगा कि जो प्रतिबिंब वो कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, जबकि प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा है, क्योंकि जब दोनों तो किरण एक इस ओर किरण जा रहा है परिवर्तित होकर के, और जब एक किरण जब हमने सीधा दिया तो क्या हो रहा है, पुनः उसी पथ पर लौट रहा है जहाँ से आया था वो, तो प्रतिबिंब कहाँ बन सकता है। लेकिन हम जब आँख से देखेंगे समतल दर्पण में तो क्या लगेगा कि प्रतिबिंब कहीं वो बनता है। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब है ये, यानी समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होगा वो इस प्रकार से बनता है। तो बोर्ड पर बहुत बार में आता है, ठीक है, कि इसके समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमें लिखना पड़ेगा क्या, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब की हमें विशेषताएं पता करना होगा। ठीक है, तो यदि हम सब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं के बारे में बात करें तो विशेषताएं क्या हो सकता है ना, विशेषताएं वो निम्नलिखित विशेषताएं हो सकता है। सबसे पहले ये जानिए कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, क्योंकि देखिए एक काल्पनिक बिंदु बन रहा है ना, ये प्रतिबिंब वास्तविक में नहीं बन रहा है, कल्पना हम सब कर रहे हैं। ठीक है, कैसे हो सकता है, इसीलिए पहली विशेषता क्या हो सकता है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, काल्पनिक होगा। यदि हम दूसरे विशेषता की बात करें तो समतल दर्पण में क्या होता है कि देखिए कि जितना दूरी पर ये वस्तु है उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। यानी समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में से क्या होता है, दोनों बराबर होता है। यानी समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होता है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। तीसरी बात यदि बात करें, है ना, तो जितना दूरी में वस्तु रहेगा उतना ही दूरी में प्रतिबिंब भी बन सकता है। तो उसे क्या बोल सकते हैं, ठीक है, हम सब क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, है ना, कि ठीक है, वस्तु यानी प्रतिबिंब की बात करें हमसे यहाँ पे, तो प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर क्या रखा हो, आपका वस्तु रखा हो।
रैखिक हो, वस्तु रखा हो। यदि चौथी विशेषता की बात करें तो जो समतल दर्पण के जो द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। दूसरी बात, और यदि हमसे और की बात करें तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब से क्या होता है, पार्श्विक होता है, मतलब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब ये बात रही, बोर्ड में बहुत बार आता है कि पार्श्विक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए, आप जब दर्पण के सामने होते होंगे ना, तो आपको जब दर्पण में देखते होंगे तो समान रूप से आपके जैसा ही उसमें फोटो बनता है। ठीक है, लेकिन आप यदि ध्यान से देखेंगे दर्पण में तो उसमें कुछ उल्टा महसूस होगा। अब उल्टा का मतलब ये नहीं कि यदि हमारा मूड़ी ऊपर है तो हम आईने में क्या देखेंगे, मूड़ी नीचे, ऐसा बात नहीं है। पार्श्विक रूप से उल्टे का मतलब क्या है कि यदि हम आईने में देखते हैं, आप यदि गौरपूर्वक से देखेंगे तो क्या होगा कि यदि आप आईने के बाहर यदि आप दाहिने हाथ से काम करते होंगे तो उस आईने में क्या लगता होगा कि आप बाएं हाथ से काम करते हैं। ठीक है, और यदि आप बाएं हाथ से काम करते होंगे तो उसमें आपको दाहिना हाथ महसूस होता है। तो इसी को ना पार्श्विक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ऐसे तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, लेकिन पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। तो याद रखेंगे, पार्श्विक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब कोई दर्पण में है ना वस्तु को सीधी रखी जाए और उसमें दाएं की अपेक्षा उल्टा प्रतीत हो और उल्टा की अपेक्षा दाएं प्रतीत हो, तो इस प्रकार से बने प्रतिबिंब को हम सब पार्श्विक प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखेंगे। तो ये आपका यहाँ पे समतल दर्पण का विशेषताएं हो गया, बोर्ड में बहुत बार आता है। ठीक है, उम्मीद होगा कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे का जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है दर्पण के बारे में। ठीक है, आइए जानते हैं दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या होता है। चलिए, आगे का टॉपिक क्या है, तो हम सबको पढ़ना है गोलीय दर्पण। ठीक है, दर्पण किसे कहेंगे उसके बारे में। यदि वीडियो समझ में आ रहा होगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी ऑन कर सकते हैं। चलिए, जो आगे का जो टॉपिक है हम सबको पढ़ना है गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो देखिए इसकी एक सिंपल सी परिभाषा क्या है, एक खोखले गोले के भाग होता है। ठीक है, जो आपका जो गोलीय दर्पण है ना वो कुछ नहीं, वो क्या है, खोखले गोले का भाग होता है। मतलब खोखले गोले के भाग को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, लेकिन उसमें कुछ काम करना पड़ता है। तो क्या बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है, तो खोखले गोलीय दर्पण क्या है जी, तो खोखले गोले का एक भाग है। ठीक है, खोखले गोले का क्या है, एक भाग है। मान लीजिए, देखिए ये देखिए, तो ये एक क्या है, एक खोखला गोला है। और यदि हम मान लीजिए कि हमने इसको क्या किया, इस पर से ऐसे काट दिया, तो जो कटा हुआ भाग होगा ना ये, ठीक है, तो ये भी मात्र एक इस गोले का टुकड़ा है। जब तक हम इसके किसी भी एक भाग को यदि है ना इस प्रकार से पेंट कर दें, है ना, एक भाग को पेंट कर देते हैं ना, उस पेंट किए हुए भाग को हम क्या कहते हैं, रंजित भाग कहते हैं। ठीक है, जब खोखले गोले के एक भाग को सब पेंट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका दर्पण बन जाता है। और हमने क्या किया कि मान लीजिए हमने इसको ऐसे काटा तो देखिए ये ऐसा बन जाएगा। तो हमने अभी क्या किया कि इस भाग को पेंट कर दिया। ठीक है, इस भाग को पेंट कर दिया तो ये भी आपका क्या बन गया, एक दर्पण ही बन गया। तो उसे क्या कह सकते हैं, दर्पण क्या होता है, तो दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक ओर को रंजित किया जाता है, तो हम सबसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे दर्पण देखिए, दर्पण में एक ओर देख रहे होंगे ना कि रंजित भाग जो है एक ओर धंसा हुआ है और एक ओर आपका क्या है, उभरा हुआ है। ठीक है, तो जिस वैसा गोलीय दर्पण जिसका है ना परावर्तक सतह, ये आपका कौन सा सतह है, चिकना, ये वाला जो है ये क्या है, ये वाला भाग जो है ये परावर्तक सतह है, मतलब परिवर्तन की क्रिया इधर से ही होगा। ठीक है, ये आपका परावर्तक सतह हो गया। और जिस ओर हम पेंट कर देते हैं वो आपका रंजित भाग हुआ है। और ये जो भाग हुआ ये पट्टी वाला, ये आपका क्या है, परावर्तक सतह है, ये परावर्तक भाग इसको बोल सकते हैं आप। तो हम सब क्या बोलेंगे कि जिसका वैसा
गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ होता है ना, तो हम सब उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यानी दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है हम सब उसको अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है हम सब उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, याद रखेंगे दर्पण दो प्रकार का होता है। और प्रवर्तक सतह कब बनता है, हम सब क्या करते हैं कि किसी भी एक कांच के टुकड़े को एक ओर पेंट कर देंगे और बाकी के दूसरे ओर पर हम सब क्या करते हैं कि चांदी का परत, चांदी को पिघला करके हम सब क्या करते हैं उस पर चिपका देते हैं, तो वो एक प्रवर्तक सतह बन जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो चांदी से क्या होता है, इसको कलाई कर देते हैं, तब जाकर ये आपका चमकीला बन जाता है, इसीलिए उसको प्रवर्तक सतह कहते हैं। तो याद रखिएगा दर्पण दो प्रकार का होता है, वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे हम सब कहेंगे अवतल दर्पण, और जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो हम सब उससे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और इसके विभिन्न पद होते हैं दर्पण का, जो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑन कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए एनआर क्लासेस के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।